नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। तो इस बुलेटिन में शुरुआत होगी भंडारा से, जहां सड़कों पर बिना बने गड्ढे किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। और साथ ही बात होगी तेलंगाना की, जहां डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में केक काटा गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भंडारा से है, जहां जिले के पवनी तालुका में पवनी बस स्टैंड में और आसपास के क्षेत्रों में सड़क पर बने गड्ढों से बस चालक, यात्री तथा वाहन चालकों के बीच दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। पिछले कुछ वर्षों से आने जाने वाले एसटी मार्ग पर बड़ी संख्या में गड्ढे होने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भंडारा जिले में बीते दिनों तेज बारिश की वजह से सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण युवाओं और महिला यात्रियों ने गड्ढों की मरम्मत की मांग की है। भंडारा से सी न्यूज़ संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सफीपुर निवासी अरविंद पाल को गांव के कुछ लोगों ने मारपीट करके घायल कर दिया। उसके चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं। बताया गया है कि सोमवार की शाम कुछ लोगों ने अरविंद पाल को घर से बुलाया था। इसके बाद वह घर नहीं पहुंचा। परिजन उसे तलाशते रहे। तकरीबन 3 किलोमीटर दूर काली नदी किनारे वह दूसरे दिन बेहोशी की हालत में मिला। उसके चेहरे पर चोटों के निशान देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसे मारपीट करके नदी किनारे फेंका गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अरविंद की पत्नी मंजू का गांव के ही संजीव से प्रेम प्रसंग चल रहा है और संजीव उसके घर भी आता रहता था। प्रेम में रोड़ा बन रहे अरविंद को हटाने के लिए संजीव ने उस पर हमला कर दिया। नाम अर्पित। क्या हुआ पिताजी के साथ? किन लोगों ने मारपीट की? पिताजी के साथ मैं सुबह 4 बजे भाभी ने फ़ोन किया था मेरे पास। भाभी ने फ़ोन करके बोला कि पापा नहीं है। तो मैं बोला फिर शाम को कौन कौन था, तो भाभी बताई कि संजीव थे गाँव में। तो उनके साथ सुबह 4 बजे गए हुए थे। तो गांव के आदमियों ने होटल पे देखा इनको ले जाते हुए। तो उधर से जब ये रिटर्न में आए तो पापा नहीं साथ में लेके आए। और मैं पूरे दिन आके मामा के घर से वापस आके पूरे दिन इधर उधर भटका। इनसे भी पूछा, इन्हें नहीं बताया। फिर मैं इधर उधर पूरे आसपास क्षेत्र में जितने जान परिचय है सबके पास फ़ोन किया। उसके बाद हम इधर उधर भटकते रहे, जब ढूंढते रहे, इनने नहीं बताया। संजीव कौन है? संजीव गांव के ये हैं, भैया लगते हैं एक हिसाब से। तो इन्होंने मतलब बताया नहीं। तो उसके बाद मैंने इनके पास फ़ोन किया, मतलब एक बार एक लड़के ने फ़ोन किया जहाँ से पापा थे। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने इनके पास फ़ोन किया। मैं बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, मतलब मुझे मालूम नहीं था, इनका ही पूरा करा धरा हुआ है। किस वजह से पापा के साथ मारपीट की? अब इनका हमें तो ये नहीं मालूम है कि किस वजह से मारपीट इनने की है मेरे पापा के साथ, कि लेके यही गए, इन्होंने नहीं मारा है, क्योंकि वो अपने मुंह से भी बोल रहे हैं यही बात। लेकिन कुछ लोग आरोप ये भी लगाए उनके परिजन की आपके पापा उसके घर जाते आते थे। क्या मामला था? किस लिए? कुछ जानकारी थी आपको? इतनी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम भी इतने बाहर रहते हैं, ठीक है। और प्लस घर पे आते जाते थे, जब भी हम भी थे, जब भी आते जाते थे, लेकिन ऐसा कोई विवाद नहीं था। अब हम जब वापस आए तो हमें ये भी नहीं मालूम था ऐसा विवाद हो जाएगा। हम दीदी को लेके गए थे मामा के घर पे, तो उधर से वापस आए तो यही विवाद हो रखा था कि ये लेके गए और बता रहे पापा मेरे कि 2 लड़के साथ में थे। अब उनका नाम तो नहीं बताया पापा ने, ये बोले कि गुरसाईगंज के थे, गुरसाईगंज से उनको बैठा रहा। पहले होटल पे दारू पिलाई, फिर उसके बाद मिर्गाएँ एक दारू पिलाई। उसके बाद फिर उन्हें नहीं मालूम पड़ा, वो इतनी नशे में हो गए, उन्हें मालूम नहीं पड़ा अब उनके साथ क्या हुआ। मुँह मारा और बता रहे कि कहाँ मिले थे आपके? हमको मिले थे नदी के पास। आपको फोन आया था? हाँ, हमको फ़ोन आया था, वो खेत वाले ने फ़ोन किया था, वहाँ किनारे पे पड़े थे। फिर आपने पुलिस को सूचना दी थी? फिर हमने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। अभी तक सूचना दी पुलिस? हाँ, पुलिस को सूचना दे रखे हैं पूरी। अब पुलिस ने क्या कुछ कार्यवाही की है? पुलिस ने हाँ कार्रवाई की है, तो उसको पकड़ रखा है संजीव कुमार को। संजीव गिरफ्तार हो गए? संजीव गिरफ्तार हो गए। 2 अभी बाहर हैं, 2 अभी नहीं पकड़े। 2 लोग नहीं पकड़े गए? हाँ। तो घटना किस लिए घटी ये जानकारी आपको नहीं? इतनी जानकारी हमें नहीं, वो तो यही बता सकते हैं संजीव कुमार। किस गांव में रहते हैं आप? सफीपुर जप्ती। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, क्या हुआ मेरे पति के साथ? किसने मारपीट की? हम घर पे नहीं थे, मेरी भाभी की बिटिया हुई थी, हम मन थे, शुक्र के गए हुए हैं। शुक्र 8 आज का दिन है। तो क्या जानकारी मिली तुमको?
किसी ने फ़ोन किया मेरे पास, तो जब बोले कि देखो तुम्हारे हस्बैंड के जो हैं हमने यहाँ कहीं हम पढ़ेंगे। हाँ, तो हमने नंबर बताओ ना मेरो, तो हमने फ़ोन करो, हमने लला के पास फ़ोन करो, इनको फ़ोन लगो नहीं। फिर हमने बिटिया संजीव मेरे गांव के हैं, आते जाते घर पे खूब बैठते उठते लड़के के साथ में, इनके साथ में बैठते उठते थे, खाते पीते इनके संग में पीते भी हैं। बैठते उठते हम चले गए, हमने इनसे बोला हमने कि घर पे कोई नहीं है। तो आपके वजह क्या रही, किस वजह से उन्होंने मारा पीटा आपके पति को? किसने? संजीव जी। अब हम तो थे नहीं, मेरी पूरी थी हैं? कोई रंजिश थी? कोई रंजियत नहीं भैया, फिर क्यों मारा? पता नहीं उसने क्या भैया का निभाई का नहीं निभाई। जब बिटिया मेरी इतनी शादीशुदा लड़का जे पहुँची है हुन खाना पूरी हती मेरे भैया हुन गए खान, घर पे कोई ना, खाली मेरी बहू थी अकेली। हमने इनसे जा कह के गए, हमने के घर रहियो, तुम पीना खाना ना करियो, पता नहीं कौन कैसो। अब हमने इनसे जो कही, हमने कि जब आइयो 3 बजे आइयो, किसी उस कही के ना आइयो, चुपचाप आई। सवेरे घर पहुँचे यार के सब। पति मारा किस वजह, कोई वजह तो पता होगी? पता नहीं भैया, जा तो बे ही बताए सकत। जा कह रहे 4 बजे कही हमें उठाओ, उठा के लिए यहाँ होटल पे 1 क्वार्टर पे आओ, फिर खुद बताए रहे। अब 1 क्वार्टर बताओ तो ठेका पे आओ जाए, फिर उसके बाद में जाकर हमें पता ही नहीं, तो उसके बाद उनको ध्यान में किस लिए मारा? पता ही नहीं। जा कह रहे कि कौन तो कितो। जो आरोपी थे उसमें जो आरोपी पकड़ा गया, जिन लोगों ने मारपीट की थी, कोई पकड़ा गया उसमें? भाई संजीव पकड़ो और भैया। संजीव ने नहीं बताया किस लिए मारपीट की? अब बात तो जब बापे मार पड़े तभी कबले काहे के मारे मारो, अगर उसने नहीं बताया नहीं जाता। तो तहरीर आपने किसके नाम दी थी? हैं? पुलिस को सूचना किसके नाम दी थी मारपीट की? वो सही के नाम दे संजीव का नाम। कैसे मालूम संजीव ने मारा था? बे उठा के लिए, बे खुद बताए। हाँ, घर से सुबह 4 बजे उठा के लिए। संजीव कहाँ रहते थे? संजीव मेरे ऐसे मोहल्ला में रात, कौन सा मोहल्ला है आपका? मतलब गांव में रहते हैं। कौन सा गांव है? सफियापुर। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मुंगेर से है, जहां राजद के बिहार बंद का असर तारापुर शहर में सुबह के 9 बजे से ही दिखने लगा, जो दिन के 11 बजे तक रहा। बिहार बंद को लेकर जगह जगह राजद के कार्यकर्ता झंडा एवं टोपी लगाकर दुकान को बंद कराते देखे गए। बिहार बंद कराने को लेकर सड़कों पर राजद के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य मंटू यादव के नेतृत्व में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रफी उज्जामा संजय बिन, तो वहीं एक टोली राजद के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बंद को सफल बनाने में योगदान करते रहे। राजद के कार्यकर्ता सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे और चुनाव आयोग होश में आओ, अब ये मनमानी नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे थे। वहीं तारापुर के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रंजन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक सिंधु शेखर सिंह, पुलिस निरीक्षक विवेक राय सहित पुलिस बल एवं पुलिस के पदाधिकारी जाम को हटाने का प्रयास करते देखे गए। इस दौरान राजद कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर PR बांड का छोड़ दिया गया। गिरफ्तार होने वाले राजद के राष्ट्रीय परिषद सदस्य मंटू यादव, प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा, मोहम्मद रफी उज्जामा सहित 3 दर्जन कार्यकर्ता शामिल थे। यहाँ पे आज 10वां दिन है, यहाँ में रास्ता में। कहाँ से आए? देवघर से आ रहे हैं। हमारा खगड़िया जिला श्रीरामपुर छुट्टी थाना परवता। नहीं, भाड़ा भी नहीं कर रहा है, मनमानी कर रहा है। वो अपने भाग गया यहाँ से, कंडक्टर भाग गया। जनता को परेशान कर रहे हैं, प्रशासन परेशान कर रहे हैं। जनता क्या लिया है जो जनता को परेशान कर रहे हैं? बम के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहा है जो सुबह से यहाँ बैठे भूखे प्यासे सब है, हो ही नहीं पा रहा है। किसको क्या दिन हुआ है, किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है। खाना नहीं खाए कि हम चले जाएंगे 100 रुपया में। पैसा मांगते हैं, कहता कंडक्टर भाग गया। हम अभी अपने ड्यूटी पे जा रहे थे, तो देख रहे हैं सबका गाड़ी का चाबी खींच रहा है। कौन खींच रहे हैं? जो बंद कर रहा है धरना प्रदर्शन वाले। अच्छा, तो आपका ड्यूटी पे जा रहे हैं? हाँ, तो ड्यूटी कहाँ पे पर है आपका? कहाँ पर है आपका पोस्ट? बेलहर। बेलहर में।
तो आपका भी चाबी खींच लिया क्या? नहीं हम चाबी खींच रहा था, हमने ले लिए। ड्राइवर खींच लिया। डॉक्टर साहब हैं आप? क्या नाम हुआ डॉक्टर साहब? क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर राय बहादुर। शांतिपूर्वक जनता के सहयोग से बहुत सफल रहा। आगे क्या है? आगे क्या, इसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे हम लोग। हमारी पार्टी लड़ेगी, महागठबंधन लड़ेगी सड़क से सदन तक। अब की चाबी छीनने की बात हो रही थी। नहीं, सबको शांतिपूर्वक चाबी कोई लड़का ले लिया होगा, पता नहीं, सबको दिलवा गया गया। यातायात सुचारू रूप से चालू है। नाम शैलेश कुमार मंटू यादव, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राजा। 1 घंटा कार्यक्रम था जहां आज़ादी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया था। कुछ चाबियां ली गई थी जिन्हें वापस करा दिया गया है। आज़ादी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है 151 के तहत। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद इन्हें बंद पत्र के आधार पर मुक्त किया जाएगा। बाकी सभी स्थितियाँ नॉर्मल हैं। मुंगेर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ प्रखंड के खपड़ा जोला से घोड़ा पहाड़ी गांव तक जाने के लिए आवागमन की व्यवस्था दुरुस्तीकरण की मांग को लेकर माल पहाड़ी रेलवे लाइन को ग्रामीणों ने अवरुद्ध कर दिया। ग्रामीण द्वारा रेल लाइन अवरोध करने की वजह से माल पहाड़ी से मालगाड़ी के जरिए पत्थरों की ढुलाई पूरी तरह ठप हो गई है। माल पहाड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया एवं भारतीय जनता पार्टी नेता मंगल हासंदा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रेल लाइन पूरी तरह बाधित कर दिया है। ग्रामीणों के आंदोलन के कारण पत्थरों से लदी मालगाड़ी की बोगियां घंटों रेल पटरी पर खड़ी हैं। रेल अधिकारी ग्रामीणों को समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं। वहीं पूर्व मुखिया से भाजपा नेता मंगल हासंदा ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। कि खपड़ा जुला और माल पहाड़ी आने जाने में सुविधा है, तो जब भी आने जाने के लिए हम लोग को वहाँ रास्ता दिया जाए, नहीं तो ओवर ब्रिज दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग बंद किए। डिमांड मैंने एकदम वहाँ मैंने सड़क रास्ता होना चाहिए इस पार उस पार जाने के लिए लाइन प्लॉट से। जब तक ये नहीं मिलेगा, मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ लोड होने नहीं देंगे। होती है परेशानी होती है, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं पाकुड़ से आने में, खपड़ा जोला पार होने में रेल पटरी है। रेल पटरी में बोगी में माल लोड होते हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, इससे बहुत परेशानी है। इसी के चलते हम लोग जाम किए हैं। को लेकर के दादा आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे ये बीजेपी का महासंगठन छोड़ करके तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जितना महासंगठन है, AIT CIT वगैरह वगैरह है, तमाम महासंगठन केंद्रीय ट्रेड यूनियन की ओर से मोदी सरकार द्वारा जो श्रम कानून में परिवर्तन कर चाइल्ड लेबर को बनाया है, इसको रद्द करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज एक आम हड़ताल चल रहा है। हम लोग पाकुड़ में हमारा ताकत के अनुसार हड़ताल नहीं करके हम लोग जुलूस कर रहे हैं। और माल पहाड़ी में आज पूरा माल पहाड़ी ठप है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार जो किसान मजदूर विरोधी कानून एक के बाद एक कानून ला रहा है, उसको अविलंब रद्द करे। वह एक पक्षीय मालिकों के हित में मोदी सरकार काम करना चाहते हैं। आज भ्रष्टाचार चरम शिखर पर है, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई चरम शिखर पर है। इस पर मोदी सरकार की ध्यान नहीं है। इस तरह से कॉरपोरेट को मुनाफा हो, उसके लिए श्रम कानून एक के बाद एक श्रम कानून परिवर्तन कर मालिक के हित में ये मोदी सरकार कानून बना रहे हैं, चाइल्ड लेबर कोड। उसके खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे ओर से जो है आम हड़ताल है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। झारखंड सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की लगातार अनदेखी और अधिकारों में कटौती के विरोध में पाकी प्रखंड में बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। मंगलवार को पाकी पूर्वी पंचायत सचिवालय में प्रखंड प्रमुख पंचम प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में 25 पंचायतों की मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए और सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 14 जुलाई को पंचायत प्रतिनिधि प्रखंड कार्यालय का घेराव करेंगे ताकि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकें। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायतों को अधिकारों से वंचित कर केवल रबर स्टाम्प बनाया जा रहा है। मुखिया संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे, उप प्रमुख अमित कुमार चौहान, उप मुखिया संघ अध्यक्ष इकबाल अहमद और जिला परिषद सदस्य पति मुकेश सिंह चंदेल ने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए सभी प्रतिनिधियों से एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन की अपील की। बैठक में चेतावनी दी गई कि यदि 14 जुलाई के बाद भी सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की तो आंदोलन को चरणबद्ध रूप से और व्यापक किया जाएगा। आज पाकी पूर्वी पंचायत भवन के सचिवालय में हमारे
पांकी प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि, हमारे मुखिया संघ के सभी मुखिया जी लोग, पंचायत समिति सदस्यगण, हमारे माननीय जिला पार्षद सदस्यगण एवं उप मुखिया महोदय एवं सभी वार्ड सदस्य हम लोगों ने पंचायत भवन में पहुंचकर एक स्वर में 14 तारीख को जो धरना ब्लॉक में करना है उसके लिए हम लोग एक स्वर में सभी साथ हैं और ये महाधरना का रूप लेगा। और इस तरह जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सरकार के प्रति, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों सरकार के प्रति हम लोग बहुत ही आक्रोश में है कि सरकार हम लोगों को फंड नहीं देती है। राज्य वित्त आयोग का गठन के चलते फंड नहीं मिल रहा है, जबकि पहले केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड भी मिलता था उसे भी रोक दिया गया है। इसके लिए हम लोग आक्रोश है। 14 तारीख को पांकी प्रखंड मुख्यालय में धरना होगा और ये धरना के बाद हम लोग जिला में धरना देंगे, जिला के बाद स्टेट में धरना देंगे और सारे ब्लॉक में हम लोग कामकाज को ठप कर देंगे। किसी भी तरह का कोई विकास योजना नहीं चलने देंगे जब तक हम लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा अगर नहीं मिलना है तो सरकार चुनाव क्यों करवाई थी, इसका जवाब हम लोगों का सरकार दे। और हम लोग स्वेच्छा से पूरे झारखंड के त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि अपना अपना इस्तीफा सरकार को सौंपेंगे और हम लोग अपना अपना काम में लग जाएंगे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। चैनूर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और केक काटा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता दुर्गम नागेश नेतकानी के नेतृत्व में कई स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने वाईएसआर के जन कल्याणकारी कार्यों और उनके योगदान को याद किया। तेलंगाना से सी न्यूज संवाददाता सैयद अफरोज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।